कोई अपने चालू करने से पहले हमारी परंपरा को याद रखते हुए सबसे पहले हम सुमरन पाठा करते हैं। उसी प्रकार मेरे सगाजल मैं भी इसी पिंडरई नार नगर की भुइया में विराजमान मेड़ों के मिड़वैया घाट के घटवैया पन घट की पनहारंग बावनगढ़ के समस्त देवी देवता को सेवा जोहार करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। मंच में विराजमान मेरे देवता स्वरूप पितृ शक्ति और देवी स्वरूप मातृ शक्ति, प्यारे प्यारे छब्बा पूता भाई बहन, गोंडी गुरु होने के नाते या सभी को चरणों में गोंडी भूमिका घनश्याम कोरती की ओर से सभी को सेवा जोहार। सेवा जोहार मैं उन्हें करता हूँ जिन्होंने हमें इस पावन भूमिया में सेवा का अवसर दिया। शिक्षक उइके जी और राजेश वरकड़े जी और समस्त इस ग्राम के समिति के बुद्धिजन और सभी इस क्षेत्रवासी के सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति सभी को सेवा जोहार करता हूँ। तुल्य चलेंगे हम सबसे पहले इस नार नगर की पावन भूमिया में विराजमान देवी देवता की सुमरन पाठक की ओर सभी लोग शांति बनाकर बैठेंगे। हेलो, मैं चाहूंगा राजेश वरकड़े जी आप जहां भी हो तो यहाँ पर आने कृपा करेंगे। यहाँ जो मातृ शक्ति बैठी है इस सामने लाल अच्छा रहे जो खाली जगह पे, ऐसा लगता है खाली खाली सामने बैठा है अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जगह लाइन रहने देंगे तो ले चलेंगे हम कोई अपने की ओर। माता पिता गुरु सुमिरन करूं किधरूं चरणों में ध्यान, हे परम शक्ति बड़ा देवी जी कि कर दो दया का दान। कि जय जय माता कुंवारी कुसर जी कि भीम सेन बड़े भैया माता पंडरी तुम्हें मनाऊं, जय जय खेरो मैया। कि नाम नगर के उत्तर में कि मढ़िया बनो राही बेदनी उसी में विराजी, ये जी रहे जगत में नाम। हे परम शक्ति आदि शक्ति बड़ा दो, या तो मुझे ऐसा शक्ति देना, ऐसे आशीर्वाद देना, ऐसा ज्ञान देना इस सगा समाज को आए हुए सभा में सभी धर्म सभी समाज के लोगों को मैं सतबुद्धि ज्ञान देना, सबके जीवन को सुखमय बना सकूं, सबको सेवा जोहार करता हूं। ले चलूंगा पूजा अपने
धर्म मंच की ओर सबसे पहले हम अपने पुरखाओं की गुणगान करेंगे। इसी धरती दाई की गोद में हमारे जितने भी 33 कोट देवता इस भूमिका में विराजमान हैं, मैं उन्हें देवी देवता की बखान की ओर मैं तोरे गोदी माँ खेलियो मोरी कोत मदाई भूरा भगत के 5 बहन बेटी और 7 भाई, उनकी गोंगो पाठी सोमरा पाठा की ओर तोरे गोदी माँ खेलियो मोरी कोती मदाई 5 बेटी सा कहती तुम्हारी मोरी कोती मदाई 5 बेटी सा कहती तुम्हारी तोरे गोदी माँ खेलियो मोरी कोती मदाई 5 बेटी सा कहती तुम्हारी 5 बेटी सा कहती तुम्हारे। सभी लोग ताली बजाएंगे। जय हो मैया। धर्म नीति सत्यवादी राजा भूरा कोय महान, भूरा कोय तुम्हार मैया भूरा कोय महान। धर्म नीति सत्यवादी राजा भूरा कोय तुम्हार, भूरा कोय तुम्हार भाई भूरा कोय तुम्हार। कोई तोर जंगो गोत मदाई कहते कोई अपडार, कहते कोई अपडार भाई कहते कोई अपडार। तुम दोनों के धर्म कर्म से, तुम दोनों के धर्म कर्म से बेटा बेटी सजायो मोरी कोती मदाई 5 बेटी सा कहती तुम्हारी मोरी कोती मदाई 5 बेटी सा कहती तुम्हारी। तोरे गोदी माँ खेलियो मोरी कोती मदाई 5 बेटी सा कहती तुम्हारी मोरी कोती मदाई 5 बेटी सा कहती तुम्हारी। भाई पानी के देवता कहाँ
के देवता कहाँ भाई, पानी के देवता कहाँ। विपत पड़ी तो यावन सी को, विपत पड़ी तो यावन सी को, याते हाँ है सहाय। मोरे दूत मताई पांच बेटी साथ कहती तुम्हारा, मोरे दूत मताई पांच बेटी साथ कहती तुम्हारा। मैं तोरे माटी ना बांधाऊं, मोरे दूत मताई पांच बेटी साथ कहती तुम्हारा, मोरे दूत मताई पांच बेटी साथ कहती तुम्हारा। बड़ी बहनिया पंडली दाई कुंगुर दाई कहाँ, कुंगुर दाई कहाँ भाई, कुंगुर दाई कहाँ। कुसार दाई मुंगुर दाई, खेरो दाई कहाँ, खेरो दाई कहाँ भैया, खेरो दाई कहाँ। गाँव गाँव में थाना बनो है, गाँव गाँव में थाना बनो है, हो जा सदा सहाय। मोरे दूत मताई पांच बेटी साथ कहती तुम्हारा, मोरे दूत मताई पांच बेटी साथ कहती तुम्हारा। मैं तोरे गोदी में खेलइयो, मोरे दूत मताई पांच बेटी साथ कहती तुम्हारा, 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 मोरे दूत मताई पांच बेटी साथ कहती तुम्हारा। धरती दाइना सेवा सेवा, खेरो दाइना सेवा सेवा। सभी को धन्यवाद। अब ले चलेंगे हम पुनेम गाथा की ओर। सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यह भी जो हम वंदना सुमरन पाठक कर रहे थे, तोरे गोदी माँ खेलइयो मुरी कोते मादाई, पांच बेटी शक्ति तुम्हार। मेरे भाई जितने भी देवी देवी देवता हैं, हम जिनको मानते हैं वो हमारे गांव में विराजमान हैं। याज की गाथा है, खेरोखूट की गाथा, लेकिन कल जो हमने गाथा रोके थे, उस गाथा को पूरी करने के बाद तुरंत हम जो हमारे गांव में थाना बाना बने हुए हैं, हम आपको उन पेन शक्ति की उत्पत्ति बताएंगे, कौन देव कहाँ बैठा है और हम किसके नाम से मानते हैं। याज की पुणे
सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, लेकिन पुनेम चालू करने से पहले मैं एक छोटी सी शब्द, प्यारी सी शब्द लेकर कम समय में आपके सामने एक प्रस्तुत, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक छोटी सी शब्द है, वो शब्द क्या है? सेवा। कोई आवाज नहीं करेंगे मात्र शक्ति, कोई शांति बनाकर बैठना, बड़े ध्यान से सुनना। आज की पुनेम चालू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्यारी सी शब्द से आज की पुनेम को विस्तार दे रहा हूं, सभी बड़े ध्यान से सुनना। जय सेवा महामंत्र है, ये जी जपो सुबह और शाम, और सेवा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम सगा जन, सबके बिगड़े काम। जय सेवा मां मंत्र है, जपो सुबह और शाम, सेवा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। मेरे सगाजन, लोग कहते हैं जय सेवा कहां से आई, जय सेवा क्या चीज है, ये क्या है? जय सेवा गोंड लोग भर बोलते हैं। कोई कहता है छत्तीसगढ़ की पावन भूमिया से दादा मरकाम जी ने जय सेवा लाया, कोई कहता है महाराष्ट्र की पावन भूमिया से दादा मोती कंगाली दादा ने जय सेवा लाया, लेकिन आपने वो जय सेवा शब्द का मतलब नहीं समझा। ना तो छत्तीसगढ़ से आई, ना महाराष्ट्र से आई। जय सेवा हमारे तन में है, जय सेवा हमारे मन में है, जय सेवा हमारे घर में है, जय सेवा हमारी खेत में है, जय सेवा हमारी जंगल में है। तो मैं इसी बातों को लेकर आपके सामने जय सेवा शब्द की उच्चारण करता हूं। आप सेवा शब्द में क्या ताकत है समझेंगे। इस प्रकार से सगाजन, लोग मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं जय सेवा की। मेरे भाई, जय सेवा वो शब्द है, अगर एक माँ बेटे को जन्म देती है, अगर वो माँ बेटे की सेवा नहीं करेगी तो बेटा जीवित रहेगा? अगर एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा कैसा रहता है? उसे ना दुनिया का पता, ना माता पिता का पता, एक उसे कुछ पता नहीं रहता। जब माँ उस बालक की सेवा करती है, नहलाती है, धुलाती है, अपने आंचल से, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है। मेरे भाई, जब ठंडी की समय आती है तो माँ अपने बेटे को सर्दी ना लग जाए कह के उस बालक को सीने से लगाकर सुलाती है। उस बालक को सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है। तो जय सेवा करना कोई गलत बात है? मैं जय सेवा को स्पष्ट कर दूं। जिस प्रकार हम खेती करते हैं, बच्चे शांत रहेंगे। जिस प्रकार हम खेती करते हैं, अगर धान गेहूं हम बीज खेत में डालते हैं, अगर उस अनाज की अगर हम देखभाल नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो अनाज पैदा होगा?
वो भी तो सेवा है। पेड़ पौधा हमारी सेवा करती है, पशु पक्षी हमारी सेवा करती हैं, नदी नदियां झरना हमारी सेवा करती हैं। सेवा में वो ताकत है। एक ग्राम में क्या होता है सगजन, एक माता जी के पास क्या होती है, मुर्गी। सबके पास में होगी मुर्गी मुर्गा? कितने लोग के पास में है? जरा हाथ उठा के बताएंगे। सभी के पास में होगी। क्या होता है, जब मुर्गी अंडा देती है तो उसको क्या बोलते हैं? जब मुर्गी बच्चा बनाने के लिए अंडा के ऊपर बैठती है क्या बोलते हैं? सेवा में बैठी है मुर्गी। इस प्रकार से जय सेवा महामंत्र है, भजो सुबह और शाम। जय सेवा से होते हैं सबकी बिगड़े काम। इस प्रकार से मेरे सगाजान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई हो, अन्य धर्म के कोई भी लोग हो, चाहे आप जुबान से सेवा ना बोले, लेकिन तुम्हारे घर में सेवा, मन में सेवा, तन में सेवा, सेवा ही सेवा है। इस प्रकार से हम सभी को सेवा करने का कर्तव्य है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, जब हमारे घर में हमारे सियाने माता पिता गंभीर हालत में रहते हैं तो कोई कोई क्या कहते हैं, 2-4 दिन सेवा कर ले रे माता पिता की। जाने वालों तो है, कहते कि नहीं कहते? इसलिए सेवा शब्द में वो ताकत है मेरे भाई। हम सभी को सेवा अवश्य करना चाहिए। तो ले चलूंगा मैं कोई अपने धर्म दर्शन गाथा की ओर, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कि अष्टदश गुरु समर पुना लऊ को पार का नाम, सगा देवी विनती करूं कि करो सदा कल्याण। कि कछार गढ़ की कालीला सुमरो डोगर गढ़ की बेमिलाई, मई हर गढ़ की माई शारदा बिगड़ी देव बनाए। कि ग्राम पिंडराई की खेरो मैया सत सत नमन सेवा जोहार। या के बिगड़ी बना दे मैया चरणों में सेवा जोहार। तो हमने कल गाथा कहां पर रोके थे? कछारगढ़ की गुफा में 33 कोट बच्चे कलिया के बंदे हैं। इस प्रकार से वहां पर हीरा सुका पाटालीर 36 प्रकार की किंगरी बजाता है, सुमरन पाठा करता है। तो कम शब्दों में किस प्रकार सुमरन पाठा करता है, और गुफा के अंदर जो 33 बच्चे थे उनको भाव आ जाती है। गुफा से निकलने के लिए मार्ग ढूंढने लगते हैं, आवाज कहां से आ रही है, और गुफा के मुख्य दरबार पर बैठ के हीरा सुका पाटलीर सुमरन पाठक करते हैं। तो कहना है, अरसल्ले घांगरा रे दाई मोरी काली का काली रे, हो दाई मोरी काली का काली रे, तो है सुमरो मोरे बाबा बुरा रे। सल्ले घांगरा रे दाई मोरी काली का
काली कंकानी दाइना। शिवा शिवा। मैं चाहूंगा देवी शक्ति हमारे राजा रानी सभी देवी शक्ति को शांत करेंगे। इस प्रकार से मेरे सगजन हीरा सुका पाटालीर कोयली कछारगढ़ की गुफा में सुमरन पाठा करता है। गुफा के अंदर 33 करोड़ बच्चे को सवारी आ जाती है। इस प्रकार आज भी हमारे गीत संगीत में वो शक्ति है, हम चाहे जहां हमारे पुरखा हमारे पैर शक्ति को बुला सकती है। इस प्रकार से जब 33 करोड़ बच्चे को अंदर भाव आ जाती है, एक साथ जो गुफा के मुख्य दरबार में शंभू बाबा ने सभी बच्चे को अंदर कैद किया था और गुफा के मुख्य दरबार पर एक बहुत बड़ा पत्थर दरवाजे से लगा देता है। मेरे भाई उस मुख्य दरबार पर एक साथ सभी बच्चे एक साथ प्रहार करते हैं, ढकेलते हैं, एक साथ जब ढकेलते हैं तो वो पत्थर गिर जाता है। उस पत्थर की चपेट पे हीरा सुका पाटालीर आ जाता है और उस पत्थर में दबके अपने प्राण गवा देता है। उस पत्थर की गिरने से आकाश मार्ग से पूरे कोयली कछारगढ़ की जंगल में उजाला हो जाती है। उसी समय उस पत्थर की गिरने से बिजली जैसी चिंगारी निकलती है। उसी चिंगारी से काली कंकाली दाई की मृत्यु हो जाती है। काली कंकाली दाई की मौत हो जाती है। कलिया की जन्म हुई थी बिजली चमकने से और मृत्यु हुई तो बिजली चमकने से। आज भी हम जाते हैं कछारगढ़ पर, जहां पर कली दाई की पेन थाना है। कलिया अपने बच्चे के पास जा रही थी, गुफा के पास में अचानक बिजली गिरने से कली दाई की मेरे सगाजन मृत्यु हो जाती है। उस प्रकार से उस गुफा के दरबार पर शंभू गौरा पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी बच्चे निकलते हैं। पहले एक निकलता है, फिर 2 निकलते हैं, फिर 3 निकलते हैं, फिर 4 और फिर 5। इस प्रकार से सभी के सभी बच्चे आ जाते हैं बाहर और गौरा दाई से लिपट जाते हैं। मैया यहाँ जो कीकरी बजा रहा था वो कौन था? गौरा दाई कहने लगी, बेटा तुम्हें इस गुफा से निकालने वाला हीरा सुका पाटालीर अमर गति को प्राप्त हो गया। इस पत्थर में दबके आज भी गुफा के दरबार पर बहुत बड़ा पत्थर है, वहां भी हीरा सुका पाटालीर के नाम से एक झंडा लगा है। सबसे पहले हीरा सुका पाटालीर के नाम से वहां हम जाते हैं, गोंगो पाठा करते हैं। इस प्रकार से मेरे सगाजन शंभू बाबा, गुरु गोपाल और गौरा दाई सभी बच्चे को समझाते हैं। बच्चे रोने लगे, हमको इस गुफा से निकालने वाले हीरा सुका पाटालीर कहाँ गए? इस प्रकार से मेरे सगाजन उन 33 करोड़ बच्चे को शंभू गौरा कहने लगे, गोपाल बाबा
इन बच्चे को ले जाइए, इनकी व्यवस्था बनाइए। इस प्रकार से मेरे सगजन सभी बच्चे को शंभू कुपार बाबा सबसे पहले नहलाता है। नहलाने के बाद उन्हें एक सेमर मढ़ा के पास में, जहां पर लिंगो बाबा तपस्या की थी, उस स्थान पर ले जाता है। लिंगो जंगो सुतनी चोरे उसे मर मढ़ा तर छाए में जाए। से मर मढ़ा तर गिन के देवठाना सीध लगाए। देव 1 से 7 8 12 भूमिका बनाए। जैसे जैसे कछारगढ़ की गुफा से बाहर निकले हुए थे, उस प्रकार से गुरु कुपार सभी बच्चे को शिक्षा देता है। फिर गुरु कुपार बोला, गुरु कुपार बोले है बानी, चलो सुनो सागा जाने प्रेम कहानी। गुरु कुमार बोला, सुनो बेटे, अब हम सब मिलकर गोटूल शुरू करते हैं। गोटूल शुरू करने से पहले इष्ट देव बड़ा देव के चिंतन मनन करना है, इसके बाद हम पूजा पाठ करना है। इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान से सुनो। आप नहा धोकर आइए, सबके बोलते हैं। सबसे पहले बच्चे जैसे कोटी गढ़ से निकला था, एक बच्चे उसको कैसा सजाया, आकाश रंग से, सतरंगी झंडा है, इसी आधार पे सबसे पहले निकलने वाले बच्चे को आकाश रंग से सजाया। दूसरे में 2 बच्चे निकलते हैं, सिंदूरी रंग से सजाया गया। 3 नंबर पे 3 बच्चे निकलते हैं तो जामुनी रंग से सजाया गया। चौथे नंबर पे 4 बच्चे निकलते हैं तो लाल रंग से सजाया गया। और 5 नंबर पे 5 बच्चे निकलते हैं तो तोता रंग से सजाया गया। 6वें नंबर पे 6 बच्चे निकलते हैं तो हरा रंग से सजाया गया। और 7वें नंबर पे 7 बच्चे निकले तो पीले रंग से सजाया गया। मैं चाहूंगा शक्ति शांति रहेंगे बच्चे। इस प्रकार से शेष बच्चे कितने 5, पांचों को सफेद रंग से सजाया गया। इस प्रकार से मेरे सगजन सभी बच्चे को गुरु गोपाल कपड़ा पहनाता है और पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो जाते। बोले बेटा, बड़ा देव की पूजा पाठ करने के लिए हमको शुद्ध जल की जरूरत पड़ती है। क्या बोले? पूजा पाठ गंगो पाठा करने के लिए हमें शुद्ध जल की जरूरत पड़ती है। गुरु गोपाल बोले बेटा जाइए, आप शुद्ध जल लेकर आना, वो पानी जूठा ना हो, शुद्ध लेके आना।
तो सभी बच्चे कहने लगे गुरुजी जैसे आपकी आज्ञा। सभी बच्चे जल के लिए जाते हैं, विचारते हैं। गुरुजी ने कहा है शुद्ध जल लेके आना, झूठा ना हो। अगर हम नदी की लाते हैं तो वो भी झूठा है, अगर हम कुआं की लाते हैं तो वो भी झूठा है। तो विचार करने लगे हम कहां जाएं, गुरु का आदेश है। एक बच्चे ने विचार किया, बोले चलो अमरकोट चलते हैं। जिस प्रकार अमरकोट पहुंच जाते हैं, वहां से निर्मल जल झरना से निकल रही थी। उस जल को कांसे की लोटे में लेके आते हैं और गुरु को देते हैं। गुरुदेव ये शुद्ध जल है, बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद में कहने लगा कुपार, बोले बेटा बड़ा देव की पूजा पाठ करने के लिए हमको तोया फल की जरूरत पड़ती है, कोया फूल। बोले बेटा कि बोले को पार सुनो तुम्हें बच्चे, और कोया फल लेके आओ अच्छे। गुरु को पार बोले बेटा सुनो, हमें पूजा पाठ करने के लिए कोया फल लेके आना है, और वो फूल ऐसी हो जिसे तोड़ा नहीं, तोड़ के न मत लाना। सभी बच्चे उस नीलकंठ पर्वत की ओर जाते हैं। गुरु जी का आदेश है उस फूल को तोड़ना ना अपने आप तोड़ा हुआ मिलना चाहिए। बोले कौन सा फूल ले आना है। जैसे ही बच्चे आगे बढ़ते गए एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वो कौन सा पेड़ है, महुआ। ये अपने आप ऊपर से गिर रहा था। गुरु गोपाल के वचनों को सभी बच्चे समझ जाते हैं कि गुरु जी ने कहा है तोड़कर मत लाना। सभी बच्चे ने ऐसा हाथ किया, सभी बच्चे के हाथों में दो दो चार चार फूल आ गए। सभी बच्चे गुरु गोपाल के पास आ जाते हैं। इस प्रकार से मेरे सगाजन जब गुरु गोपाल बाबा के पास पहुंच जाते हैं, सभी बच्चे गोंगो पाठा शुरू करते हैं। गोंगो पाठा की जाती है। इसके बाद में गुरु गोपाल फिर बोलते हैं सुनो, ये किसी 700 गोत्र कहाए, और 8 से 12 10 सगा कहाए। गुरु गोपाल बोला सुनो बेटे, एक देव से 100 देव की गोत्र सूची बनाइए। दूसरी लाइन में 2 बच्चे थे, उनको 100 गोत्र की सूची बनाने कहा। दूसरे नंबर में 4 बच्चे थे, उन्हें 100 गोत्र की सूची बनाने को कहा। चौथे पे सब बच्चे को इस प्रकार से 100 गोत्र की सूची बनाने करते बचते कितने, 5 बच्चे। 5 बच्चे को बोला बेटे या आप 10 गोत्र की सूची बनाइए। इस प्रकार से 750 गोत्र का निर्माण होता है। मुस्लिम समझ में 786 और हमारे में 750 शुभ माना गया है। हमारे मकान में हम लोग शुभ लभ लिखते हैं, कहूं कुछ लिखते हैं, कहूं कुछ लिखते हैं, लेकिन हमारे मुख्य दरवाजे पे 750 होना चाहिए हमारे शुभ अंक हैं। हम देखते हैं
अन्य धर्मों के लोगों को अपनी धर्म की शान से जीते हैं। अगर कोई गांव में चाहे एक ही घर का मुसलमान हो, अपनी पहचान रखता है, अपनी झंडा लगाता है, 786 लिखते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग डरते हैं, ना जाने कौन सी डर समा गई है। तो हम सभी को अपने मकान के सामने सतरंगी झंडा लगाना चाहिए। तो कितने लोग लगाएंगे सतरंगी झंडा? हमारे शिक्षक महोदय उनके जी के पास हम गए थे, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार अगर सब लोगों घर में लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमको सबको लगाना है सतरंगी झंडा, क्योंकि हमारी धर्म की पहचान होती है, हमारी शान होती है। हम लोग प्रेम करने के लिए जिला सीधी उत्तर प्रदेश बहुत दूर दूर जाते हैं। अगर कहीं हमको झंडा मिल जाती है तो बोलते हैं हमारे मकान है जी, हम वहां अवश्य लौटते हैं। अगर कुछ काम पानी पीना है, कुछ करे रुकना है तो इस प्रकार से मेरे भाई हम सभी को सतरंगी झंडा लगाना चाहिए। इसलिए सेमर मड़ा में 1 से लेकर 12 पत्ता होते हैं। जो सेमर पेड़ में एक डंठल में 1 से लेकर 12 पत्ता पाए जाते हैं, उसी प्रकार से आज हमारे गुरु कपार ने हमारी व्यवस्था बनाई। कैसे बनाई? हम लोग 4 देवधारी हैं, 5 देवधारी हैं, 6 देवधारी हैं। हमारे देवन की नाम भी पता नहीं है हमें। ले महाराज न जाने कौन से महाराज के पहुंच रहा हो। जब हम नवा खाते हैं, घर के पूजा पाठ करते हैं, तो वहां क्या कहना चाहिए? अगर मैं यहाँ सभी लोग मेरे बुद्धजन बैठे हैं, भाई इधर आना, तो कौन आए? अगर मैं कहूंगा नाम लेके गुरुजी वही के जी इधर आना, तो गुरुजी उठ के आएंगे बराबर। जब हमारे पुरखाओं को हम धूप पारा करेंगे, होम धूप लगाएंगे, तो हम कहेंगे हे हमारे पुरखा, माल पेन, काल पेन, लाल पेन, पाल पेन, आकर हमारी रक्षा करो, हमारी दुख तकलीफ को दूर करो, तो बराबर आपको सहारा करेगा। इस प्रकार से मैं आपको देवन की नाम बता रहा हूं। यहां पर कितने लोग हैं 4 देवधारी? है कोई 4 देवधारी? नहीं। अच्छा 5 देवधारी? कोई 5 देवधारी है? नहीं। अच्छा 6 देवधारी? हाँ, तो मैं 6 देव वालों के नाम बता रहा हूं, या आप लिख लेना। अगर नहीं लिखना तो हमारे गुरुजी से मिल सकते हैं। आजकल पुणे जो पुस्तक हर जगह मिलने लगी, तो 6 देव वाले नाम लिखेंगे। यहिदाल, महिदाल, अपिदाल, पीपदाल, भोयंदाल और कोइंदाल। इनके भूमिका कौन है? त्रिपुराय भूमिका। जो 6 देवधारी के त्रिपुराय भूमिका, इनकी भूमिका के नाम से भी धूप धरना है हमको। इसके बाद आते 7 देवधारी। 7 देवधारी वाले नाम सुनेंगे। धनुआ पेन, धनटाई पेन, पेंदा पेन, चितका पेन, राई पेन, भोइंदा पेन, घंटाई पेन। इस प्रकार से इनके भूमिका है त्रिपुराय भूमिका। हम जब भी हमें अपने नाव खाते हैं, हमारे घर में गोंगो पाठा करते, तो हमारे ये पर देवन के नाम से धूप धरना है। इस प्रकार से हमारे गुरु ने व्यवस्था बनाया है, उस व्यवस्था को हम भूल गए। तो मैं एक छोटी सी संगीत की ओर ले चलूंगा। इसके बाद खेरो खूट की देवी देवता गाथा। तो मैं चाहूंगा कितने लोग सतरंगी झंडा अपने घर पर बांधेंगे? सभी लोग को बांधना है, क्योंकि हमारा उसमें पहचान होता है। तो कहना है
कि हवा चले पत्ता उड़े ले गई पवन उड़ाए, जब के बिछड़े कबे मिले, हे बड़ा देव तेरे दरबार। मेरे भाई, हम लोग आपको जगाने के लिए, आपको समझाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, भोजन नहीं करते। एक टाइम भोजन करना पड़ता है आपके खातिर। प्यारे प्यारे हमारे छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के हम देश विदेश जाते हैं। मेरे पिताजी डेली फोन लगाते हैं, लेकिन हम आपके खातिर, समाज के खातिर, दादा मरकाम के बातों को ध्यान रखते हुए, दादा कंगाली जी के बातों को ध्यान रखते हुए हम समाज को जगाने की बीड़ा उठाई है। यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च होगा प्रोग्राम के लिए। पंडाल लगा, साउंड लगा है, ये पैसा बर्बाद नहीं जाना चाहिए, स्वार्थ लगना चाहिए। इस प्रकार से इस बातों को समझना है। अगर जिस दिन आप लोग अगर अपने गुरु को पहचान जाओ, गुरु की बताई हुई मार्ग पर चलने लगेंगे, तो आपकी जीवन अवश्य सफल होगी। तो सभी लोग मानेंगे, बात नहीं मानेंगे। मैं भलाई आपसे उम्र में छोटा हूं, बहुत छोटा हूं, लेकिन गुरु गुरु होता है। गुरु की कोई जाति नहीं होती, गुरु छोटा हो या बड़ा हो। तो ले चलूंगा मैं सतरंगी झंडा की ओर, तो सभी लोग ध्यान करेंगे और सतरंगी झंडा हर घर में लगना चाहिए। तो अगर हमारी बच्ची उड़ जाएंगे, एक सतरंगी झंडा निकाल देना वहां पर से, बच्ची सतरंगी झंडा पकड़ लेगी और नाचेगी। कोई भी उड़ जाए, कोई बच्ची यहां से। ये है गोंडवाना की निशानी, सतरंगी झंडा लहराने को आए हैं गोंडवाना की निशानी। सतरंगी झंडा लहराने को आए हैं गोंडवाना की निशानी। ये है गोंडवाना की निशानी, ये है गोंडवाना की निशानी। सतरंगी झंडा लहराने को आए हैं गोंडवाना की निशानी। ये सतरंगी झंडा लहराने को आए हैं गोंडवाना की निशानी। तो क्या कहा गया है, झंडा के साथ साथ में हमारे लोगों ने हमारी वेशभूषा को भी भूल गए, हमारी पहनावा को भूल गए। पहले हमारे पुरखा लोग धोतिया पहनते थे, अब धोतिया छोड़ के फुल पैंट और साड़ी में उतर गए। तो कहना है, धोती लंगोटी भूल गए हैं, भूले पीले गमछा। ये धोती लंगोटी भूल गए हैं, भूले पीले गमछा। भूले पीले गमछा, सगाजन पीले भूल गमछा।
ये सुन ले दादा, सुन ले ताई, सुन ले भैया बहनी। सुन ले नाना, सुन ले नानी, सुन ले मम्मा मामी। ये है गुणवाना की निशानी, ये है गुणवाना की निशानी। सतरंगी 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 झंडा लहरा ले तो आए है गुणवाना की निशानी। ये सतरंगी झंडा लहरा ले तो आए है गुणवाना की निशानी। सतरंगी झंडा लहरा ले तो आए है गुणवाना की निशानी। सतरंगी झंडा लहरा ले तो आए है गुणवाना की निशानी। सतरंगी झंडा लहरा ले तो आए है गुणवाना की निशानी। ये सतरंगी झंडा लहरा ले तो आए है गुणवाना की निशानी। सतरंगी झंडा लहरा ले तो आए है गुणवाना की निशानी। फड़ा पहनता, सजोर पहनता, सेवा सेवा खिरो दाईना। सेवा सेवा। तो सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी लोग समझ गए होंगे सतरंगी झंडा का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से सगेजन हम सभी को जागना है। जागने के बाद हमारे घर को जगाना है। घर को जगाने के बाद हमारे मोहल्ला को जगाना है। मोहल्ला को जगाने के बाद गांव को जगाना है। फिर अंत गांव को जगाना है। फिर बिलांक में जगाना है। फिर जिला में जगाना है। फिर पूरे मध्य प्रदेश में जगाना है। हेलो, इस गीत पर प्रसन्न होकर शालिग्राम जी शीर्षाम आपकी ओर से 20 रुपए की राशि आती है। प्रकृति शक्ति फड़ा पहन आपको सद्बुद्धि दे, धन धान से परिपूर्ण करे। धन्यवाद। फड़ा पहनता, हाँ, शमानी सारांश हुई के जी जटामा आपकी ओर से 50 रुपए की राशि। शिवांगी अरमाते जी आपकी ओर से 50 रुपए की राशि इस गाना में, गीत में, गौंडी गीत में खुश होकर के दी जाती है आशीर्वाद के रूप में। मैं चाहूंगा प्रकृति शक्ति फड़ा पहन आपको सद्बुद्धि दे, धन धान से परिपूर्ण रखे। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ले चलूंगा गोंडवाना के 5 नियम। अगर जो लोग ये 5 नियम को मान जाए, 5 नियम को समझ जाए, तो उसकी जीवन सफल हो जाएगी। तो दादा मरकाम के 5 नियम थे। तो मैं चाहूंगा, मैं संकल्प तो नहीं दवाऊंगा आपको, मगर जो लोग अगर मेरी बात को मानेंगे, सुनेंगे, विचारना मंथन करना सत्य की नहीं सत्य है। तो दादा मरकाम के 5 बातें हैं। पहला है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करना कोई गलत बात है? सही बात है ना, सेवा अवश्य करना चाहिए। दूसरा है सदा सच बोलना। क्या है दूसरा? सदा सच बोलना। ये कोई गलत बात है? नहीं, हमको सदा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और तीसरा है मातृ शक्ति को माता के रूप देखना और पितृ शक्ति को पिता के रूप देखना। ये कोई गलत बात है? अगर जिस दिन मेरे भाई या आपने मातृ शक्ति को माता के रूप मान ली और पितृ शक्ति को पिता के रूप मान ली, तो हमारी जीवन की नैया पार हो जाएगी। इसके बाद में है चौथा
हर कार्य बिना लोभ के ईमानदारी से काम करना। क्या है चौथा? हर काम बिना लोभ के काम करना। हम जो भी काम करेंगे तो लोभ मत करना। और पांचवा है नशा मुक्ति रहकर नशा मुक्ति के आंदोलन में काम करना। इस प्रकार से दादा मरकाम के 5 बातों को जो आदमी अगर मान जाए उसकी जीवन की नैया पार न हो जाएगी। लोग अक्सर करके अपनी चेहरे को सजाते हैं, लोग अक्सर करके अपनी चेहरे को सुंदर बनाते हैं, लेकिन मेरे भाई चेहरा सजाने से, चेहरे में क्रीम पाउडर लगाने से तो बदल तो जाता है, लेकिन इंसान की संस्कार नहीं बदलती, इंसान की रीति रिवाज नहीं बदलती। कुछ लोग कहते हैं मैं तो काला हूं, अपने आप को शर्माते। मेरे भाई काला हो चाहे गोरा हो, रंगों में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर अपनी जिंदगी को सही बनाना है तो हमको कर्म करना पड़ेगा। हेलो, हाँ, सम्मानी तिरुमाल जीवरकड़े जी, आपकी ओर से 50 रुपए का प्यार आता। प्रकृति शक्ति फड़ा पहन आपको सद्बुद्धि दे, धन धान से परिपूर्ण रखे, ऐसी मैं असीम कृपा प्रकृति शक्ति फड़ा पहन से चाहूंगा। बोली प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। तो गाथा है खेरो खूट की। इसके पहले मैं छोटी सी लाइन में कम शब्दों में आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे क्षमा करना। मेरी अंदर की आत्मा नहीं मानती आपको जगाने के लिए। दुख तो सबके जीवन में आते हैं, एक बार याद करना। दुख तो सबके जीवन में आते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, धनी हो, करोड़पति हो, चाहे कोई हो, चाहे भिखारी हो। लेकिन मेरे भाई जब आप दुख से परेशान होंगे, तकलीफों से परेशान होंगे तो एक बार याद करना माता रमाबाई को, जिनने पूरे जीवन दुख से संघर्ष की और अपने पति देव को पढ़ा लिखा कर कामयाबी बनाई। बाबा साहब ने संविधान लेकर तो हम सबको आजाद की। अपने पति को माता रमाबाई ने कंडा बेच बेच कर पढ़ाई। 4 बच्चे कुर्बान हो गए, लेकिन माता रमाबाई पीछे नहीं हटी। अपने पति की लिए कंडा बीन बीन के बेच बेच के अपने पति को पढ़ा लिखा कर आज हम सभी लोग हमारे महापुरुषों को जानते हैं। एक बार उनको याद करना। अगर कभी आप परेशान होंगे, दुख से परेशान होंगे, जीवन में कोई मुसीबत आए, तो अपने महापुरुषों को याद करना। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को याद करना। तो ले चलूंगा मैं अब अपने खेरो खूट की गाथा की ओर, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो कहना है, तो मैं एक लाइन में छोटी सी गीत गा रहा हूं आदिवासी ओबीसी के नाम से। जागो आदिवासी ओबीसी, जागो में मुसलमान, बरकरार रखना हमें भारत का संविधान। खतरे में देश का संविधान, खतरे में देश का संविधान। जागो आदिवासी ओबीसी, जागो
साहब ने संविधान लिखा, पूजा पाठ करने की अधिकार मिली। आज हम लोग अपने धर्म की प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों पर छोटी सी केस बना के जेल में डाल देते हैं। मुश्किलें से मिली हमको धर्म की आजादी, यतवाद कह के हमें करते मान मानी। जागो आदिवासी ओबीसी, जागो मेरे किसान, जागो आदिवासी ओबीसी, जागो मेरे किसान। खतरे में देश का संविधान, खतरे में देश का संविधान, खतरे में देश का संविधान। क्या बात है छोटे भाई? कहना चाहूंगा, ओ मेरे देवा करूं तेरी सेवा, ओ मेरे देवा करूं तेरी सेवा। बीती है सारी उमरिया, अब लेना हमारी खबरिया, ओ अब लेना हमारी खबरिया। ओ मेरे देवा करूं तेरी सेवा, ओ मेरे देवा करो तेरी सेवा। बीती है सारी उमरिया, अब लेना हमारी खबरिया, ओ 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 अब लेना हमारी खबरिया, अब लेना हमारी खबरिया, अब लेना हमारी खबरिया। फड़ा पहनता, सजोर पहनता, जय शिवा, जय जोहार। अब ले चलेंगे हम अपनी खेरकुट की देवी देवता ठाना बाना की गाथा की ओर। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यार शंभु समरो पवन गढ़वाली, अरे मुट्ठी में धरा में ध्वजा रहो रे लहराए। अरे शंभु समरो पवन गढ़वाली, अरे धरा में ध्वजा रहो रे लहराए। अरे बंधो नांदिया दरवाजा में, घंटा घनन घनन लहराए। माते बावन गढ़वाली, माते बावन गढ़वाली, पहले मनाउरी मैया तो है। माते बावन गढ़वाली, पहले मनाउरी मैया तो। जाहिगे राम की
या के लाज बाचा दे मैया बिनती मैया बारंबार। या के लाज बचा दे मैया बिनती मैया बारंबार। माते बा वन गढ़वाली, माते बा वन गढ़वाली, पहले मनाउरी मैया तो माते बा वन गढ़वाली, पहले मनाउरी मैया तो ले चलेंगे गाथा की ओर कि भोरा भगत और कोति मादाई, किलाजी गढ़ के राजा थे, कि यही विधि दोनों प्राणी की प्रकृति के पूजक थे। हमारे पुरखाओं ने, हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने किसी की पूजा पाठ, किसी की स्मरण पाठा नहीं की। पूजा पाठ की है, गौ पाठा की है, तो प्रकृति की है, पेड़ पौधा की है, नदी नाला धरती आकाश चंदा सूरज की पूजा पाठ की है। मेरे भाई, हमारा पुनेम कहता है हम प्रकृतिवादी हैं। इस प्रकार से भूरा भगत और कोत मादाई लांजीगढ़ के राजा थे। दोनों प्रकृति के गुणगान करते थे और अपने जीवन व्यतीत करते थे। मैं कुछ बात आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इस प्रकार से मेरे सगजन भूरा भगत और कोत मादाई अपने जीवन व्यतीत करते थे। लांजीगढ़ के राजा थे और धरती माता की गुणगान करते थे। सभी प्रजा एक साथ मिलकर रहा करते थे।